सीट से सांसद मोहतरम मौलाना महमूदुल्लाह साहब और यहाँ मौजूद सभी, अभी सज्जादा नसी साहब हमारे अजमेर शरीफ की दरगाह के अपने बयान रख रहे थे, सुमोतान साहब भी तस्वीर करते हैं। बाकी सभी से मैं माजरत करते हुए हमारे सूबे के मंत्री जी और सभी मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज मैं आपके दरमियान में हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले जमशेदपुर में भी प्रोग्राम था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो पाया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों के हौसले को यकीनन सलाम करता हूं कि मुझे खुशी है कि बारिश का मौसम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तादाद के अंदर आप लोग यहाँ पर हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि अभी हमारी कौम जिंदा है। और उसी के लिए, उसी पर एक छोटा सा शेर करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं कि उसूलों पर जहां आज आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर जहां आज आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आज जो आप और हम लोग मिलकर करके इस वक्त कानून के खिलाफ एक पूरे मुल्क के अंदर तहरीक चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी मजबूती के साथ इस तहरीक में पेशोपेश है। जहां तक कोशिश हो सकती थी, जब सरकार इस बिल को संसद, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लेकर के आई, हमारी जितनी ताकत थी, जितनी हैसियत थी, जितना हमारा विपक्ष का नंबर था, पूरी हम लोगों ने ईमानदारी के साथ जद्दोजहद की, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कि किसी भी तरह से ये बिल पास नहीं हो पाए। और मैं हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष पार्टी मजबूती के साथ में खड़ा रहा। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, लेकिन यकीनन वहां से आवाज मजबूती किसकी वजह से बिल को रोका नहीं जा सकता। वहां नंबर की जरूरत पड़ती है। हमारे पास नंबर इतना नहीं था कि उस बिल को रोक सकते। जो ये वक्फ कानून, काला कानून हमारे ऊपर मसलत किया गया है, जो हमारे मजहबी आजादी, हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनने की कोशिश हुई है। हमारी कोशिश है, और सिर्फ मेरी और हम सिर्फ सांसदों की नहीं, पूरी इस मुल्क की आवाम की जद्दोजहद है कि किसी तरह से भी ये कानून वापस होना चाहिए। जहां कोशिश हो सकती थी संसद के अंदर प्रयास किया, लेकिन जब ये बिल, जब ये कानून की शक्ल ले लिया माननीय राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद, तो फिर हम लोगों ने रुख किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ, जहां बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई। अल्लाह के करम से मुझ नाचीज ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की, और अफसोस तो इस बात का है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्टे होने के बावजूद, कि जब स्टे हुआ था उसके बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कानून के खिलाफ जो धज्जियां उड़ाने का काम जो राज्य की सरकारें कर रही है, वो बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है। और वो चैलेंज सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए नहीं,
वो चैलेंज पूरे इस देश की आवाम के लिए है, इस देश के संविधान के लिए है। आज मैं भी बहुत परेशानियों के अंदर घिरा हुआ हूं, और वो परेशानियां सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हैं कि मैं अपनी कौम की आवाज को उठा रहा हूं और सच के रास्ते पे चलते हुए हक की आवाज को बुलंद कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर मैं सच हूं, मैं सही हूं, तो इस देश की अदालत पे मुझे यकीन है, मुझे इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। और इस देश की अदालत के साथ साथ पूरी दुनिया की जो पूरी कायनात की सबसे बड़ी अदालत है रब्बुल कायनात की, उस अदालत से हमें इंसाफ देने से कोई नहीं रोक सकता। वतु इज्जो मंतशा वतु जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है और जिसको चाहे जिल्लत देता है। जो आज सरकारों के अंदर कायम है और गुमराह होकर के अपने घमंड के अंदर ये चीज भूल गए हैं कि उनकी जुबान से निकली हुई बात ही कानून है। गलतफहमी के शिकार हैं वो लोग। हमारे इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो अपने खून की कुर्बानी दी थी, जो फांसी के फंदों पर झूले थे, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुसलमान थे, लेकिन सभी मजहब के लोग थे। लेकिन फख्र से इस बात को कहता हूं कि मुसलमानों की कुर्बानियां भी कोई कम नहीं थी। तो जहां हम अपने मजहब को मानते हैं, वही हम अपने देश से भी प्यार और मोहब्बत करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब हमारे मुल्क पर आंच आई थी, हमारे मुल्क पर दूसरी ताकतों ने हुकूमत की थी, तो अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए किस तरह से कुर्बानियां दी थी। और इंशाअल्लाह ताला किसी के डर या दबाव में नहीं, अगर आने वाले वक्त में अगर हमारे मुल्क पर कोई परेशानी या आंच आती है, तो इंशाअल्लाह इस देश का मुसलमान किसी से पीछे रहने वाला नहीं है। हम अपने देश की भी फिक्र करते हैं, और जो आज हमारे मजहबी आजादी और हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है, उसके लिए भी हम खामोश नहीं रह सकते। क्यों इस देश के अंदर धन के नाम पे लड़ाने की कोशिश की जा रही है? क्यों इस देश को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है? क्या ऐसा कोई मुल्क तरक्की कर सकता है? आप बात करते हो विकसित देश होने की, जहां आप देश को बांटोगे, अगर एक देश की इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज कर दोगे, तो कैसे देश तरक्की करेगा? ये नाइंसाफी है, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, बस इस देश के, इस मुल्क के 140 करोड़ आबादी के साथ नाइंसाफी है। अगर सच्चे इंसाफ और विकास की आप बात करना चाहते हो, असली मुद्दों पर क्यों बात नहीं करते? और याद रखना, हम उस कौन से ताल्लुक रखते हैं कि हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़ने के लिए हम कानून को तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कानून के सहारे लेते हुए इंशाअल्लाह ताला अपने हक को जरूर लेकर के रहेंगे। आप लोग जो यहां से एक पैगाम दे रहे हो, एक मैसेज दे रहे हो, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर ये मैसेज जाएगा, और इस मुल्क के होशे के अंदर हम इस तहरीक को लेकर के हम चाहेंगे, इस आवाम के अंदर बेदारी होनी चाहिए। यकीनन मुझे चाहे ये हमारे मुसलमानों के लिए, मुझे इस बात को कहने में कोई परहेज नहीं कि आज मुसलमान सिर्फ उत्तर प्रदेश से हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरे आलम, पूरी दुनिया के अंदर परेशान है। लेकिन एक बात खुशी इस चीज की
सी होती है। जैसे इस स्टेज पर हमारे अभी सिख समाज के हमारे बुजुर्ग भी हमारे अभी तकरीर कर रहे थे, सुबोधकांत सहाय साहब ने भी अपनी बात को रखा। तो ऐसा नहीं कि इस तहरीकों से मुसलमान लड़ रहे हैं। जो इससे देश के सेकुलर भाई हैं, जो देश की ईमानदारी से तरक्की चाहते हैं, वो भी आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। हम शुक्रगुजार हैं उनके भी। लोकसभा के अंदर अगर 231 वोट मिले तो वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं थे, उसके अंदर हमारे हिंदू समाज के जो सेकुलर लोग हैं उनके भी वोट थे। लेकिन ये याद रखना, जो कौमें सोती रहती हैं, मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान भट्ट साहब जो हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर मशहूर रहे अपनी बात को, अपनी कौम की आवाज को बेबाकी से रखने के लिए, मेरे दादा मोहतरम भट्ट साहब ने बताया था पार्लियामेंट के अंदर एक आयत लिखी हुई है कि अल्लाह उस कौम की जब तक मदद नहीं करता जब तक कि उस कौम को खुद अपनी मदद करने का शुरुआत या अपना नहीं हो। अगर आप सोते रहेंगे तो कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आने का है। हमारे लिए दूसरे लोग भी तभी खड़े होंगे जब हमारे अंदर बेदारी होगी, जब हमारे अंदर जागरूकता होगी। अगर हम किसी जंग को पहले ही हार जाए, अगर हम ये सोच लें कि इस देश की सरकार ने जो कानून बना दिया अब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम जंग को पहले ही हार जाएंगे तो कहां से जंग लड़ेंगे। हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि अगर सरकार ने कानून बना दिया तो हम तहरीक चला करके सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये यकीन दिलाने के लिए कि ये कानून इस देश के मुसलमानों के हक के लिए नहीं, मुसलमानों के तो खिलाफ है और इस देश के भी खिलाफ है। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए अपनी बात को बस मुख्तसर करूंगा और इंशाअल्लाह ताला मुझे ये यकीन है कि कोई भी जब जंग होती है तो वो सिर्फ नंबर के ऊपर नहीं, संसद के अंदर तो अलग बात है, जो कानून बनाया जाता है वो नंबर के ऊपर बनाया जाता है। लेकिन ये हमारी जंग, हम अगर अक़लियत में हैं इस मुल्क के अंदर तो ऐसा नहीं है कि हम किसी जंग को नहीं जीत सकते। अगर हमारे लिए कोई बात सही है, हक और इंसाफ की बात है, हम बीजेपी आरएसएस का विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि ये बिल वो बीजेपी की सरकार लेकर के आई है। हम विरोध इस वजह से कर रहे हैं कि वो हमारे सर पर जबरदस्ती तोहमत लगाकर हमारे उस पर ये मसल्लत करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये वक्फ की जो जमीनें हैं, ये वक्फ की जमीन सरकार के द्वारा दी हुई हमें भीख नहीं है। ये हमारे बाबा उस्ताद, हमारे बुजुर्गों के द्वारा दी हुई हमारी एक अमानत है जो अल्लाह के नाम पर इस कौम को दी गई है और इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से भी, और ये जो जमीनों का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए नहीं होता, इस जमीनों का इस्तेमाल सिर्फ मसाजिद मदारिस बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए नहीं होता। इस वक्त की जमीन का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए भी किया गया है। और याद रखिए कि कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ऐसा नहीं होता कि जहां पर ये तख्ती लगी हुई हो कि यहां पर से मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे या मुसलमान का इलाज होगा। अरे अगर वक्त की जमीन है, वहां पर स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल बने हैं तो इस देश की सारी आबादी को उसका फायदा होता है। और जहां बीजेपी सरकार, हमें ताज्जुब है, हमारे सिर्फ मुसलमानों ने ही देश को गुमराह करके ये बात कहना चाहती है कि वक्फ कानून लाने से कि उनका कोई नुकसान नहीं है, जब वक्फ कानून के कुछ पॉइंट पर हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया
जब उसके बावजूद आपके राज्य की बीजेपी की सरकार है हमारे हकों को छीनने के लिए मस्जिद पे, मदारिस पर, वक्फ की जमीनों पर उंगलियां उठा करके बुलडोजर चलाने का काम कर रही हैं, तो हम कैसे यकीन कर लेंगे तो हमारे कोई भी जमीन हमारी सेफ रह सकती है वक्फ की। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको यह अहद करना होगा जो झारखंड के मेरे यहां बाशिंदे हैं कि हमें इस जंग को चाहे कितना भी लंबा हो, इस जंग को लड़ने के लिए हमें इंशाअल्लाह ताला कानूनी दायरे में रहकर इस जंग को लड़ना आपके लिए तैयार रहना होगा। मैं पूछना चाहता हूं क्या आप इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं? तो फिर मेरे साथ मैं अपनी बात इस शेर को खत्म करते हुए एक नारा लगाऊंगा कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे और कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख ये बताती है कि हर दौरे सितम में, और तारीख ये बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं और इंशाअल्लाह ताला हम जिंदा रहेंगे। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब ज़िया उर रहमान साहब, जिनकी